ख़वातीन और हज़रात, सियासी सूरत हाल पर, बल्कि ये कहना चाहिए कि ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमने आज बुला रखा है मंसूर अली ख़ान को। मंसूर अली ख़ान हमारे दोस्त भी हैं और आपका शुमार नौजवान निस्बतन ताज़ा दम एनालिस्ट में होता है। मंसूर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अपना ज़रा कमेंट कीजिए। अब मेरे ख्याल में कप्तान के लिए जो है वो अपना सियासी मैच बचाना इस वक्त मुश्किल हुआ है, क्योंकि जो मुखालिफ हैं उनके रन बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे कप्तान के रन पूरे हो नहीं रहे, आस्किंग रेट बहुत ज़्यादा है। लाइट जो है वो ख़राब होती जा रही है, पिच जो है वो टर्न ले रही है, बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग कर रहा है, मॉइस्चर भी आ गया भाई, वाह। अंपायर जो है वो बार बार अपनी जेब से उंगली निकाल के सिर्फ यूं घुमा रहा है, तो कप्तान को इस बात का डर है कि कहीं आउट ना दे दे। लेकिन यहाँ पे अंपायर ना दो हैं, एक तो अंपायर जो हमेशा से एक थर्ड अंपायर रहा है और एक कानूनी अंपायर भी है। ठीक, इस वक्त मैच जो है वो कानूनी अंपायर के पास मेरी नज़र में है, सियासी से ज़्यादा। सियासी तौर पे स्कोर बोर्ड तो कप्तान के हक में नहीं है, लेकिन कानूनी अंपायर जो है वहाँ से कप्तान को उम्मीद है कि शायद मेरे लिए वहाँ से खुशखबरी आ जाए, क्योंकि अगर वहाँ से खुशखबरी आ गई तो मैच का पांसा पलट जाएगा और कप्तान के लिए जो है वो नंबर गेम बड़ी आसान हो जाएगी। वो तो होगी आसान अगर ऐसा हुआ तो। ये बताइए कि इस मैच में हार कर कप्तान ज्यादा मजबूत हो जाएगा, ये एक पैराडॉक्सिकल सी बात है, लेकिन बड़े बड़े सियासी उलमा को मैंने ये कहते सुना है। आप क्या समझते हैं? मैं इसका जवाब दूंगा, पहले आप क्या समझते हैं? क्या आपके ख्याल में यहाँ पे कप्तान अगर हार जाए तो उसके लिए? हाँ, मैं भी यही कहूंगा कि हारा हुआ कप्तान जो है वो आज के जीते हुए कप्तान से कहीं ज्यादा तगड़ा, कहीं ज्यादा नुकसानदेह, लीथल हो सकता है। बिल्कुल, मेरी अपनी टेक तो ये है। लेकिन मेरा मानना ये है कि इस हार को बर्दाश्त करना कि हाँ मैं हार गया, ये बहुत जिगरे का काम। वो कब कहता है मैं हार गया? हाँ। वो तो कहता है मुझे हरवाया जा रहा है और मुझे उस दिन से पता था जिस दिन मैंने ये करने का बीड़ा उठाया। जब मैंने आगाज कर दिया, हालात साजगार थे, मैंने सोचा नहीं इस दफा सचमुच एहतसाब भी होगा, इस दफा सचमुच तब्दीली भी आएगी, इस दफा सचमुच फॉरेन पॉलिसी भी वो होगी जो हम चाहते हैं। लेकिन बीच मंझधार के मामला, इमरान का नैरेटिव ये है। यहाँ पे आफ्ताब साहब एक सवाल लोगों से भी होता है, मैं भी क्राउड के अंदर अक्सर जाके प्रोग्राम रिकॉर्ड करता हूँ। लोग अब बार बार करप्शन एहतसाब के नारे से भी अब थक चुके हैं। वो बार बार बात करते हैं जी पेट्रोल सस्ता करें, हमारा बिजली का यूनिट सस्ता करें, जो किया भी इन्होंने 10-10 रुपए किया भी, जबकि वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कुछ समझ नहीं आता कि किस तरह कर दिया। IMF बैठ के आपको आंखें दिखा रहा है कि जी किस तरह आपने कर दिया, लेकिन लोगों की डिमांड अब यही है। वो कहते हैं जी हमें नहीं पता आपने क्या करना है, हमारी तरफ से नवाज शरीफ को उठा के आप अंदर फेंकें, शहबाज शरीफ को अंदर फेंकें, आसिफ अली जरदारी को अंदर फेंकें, लेकिन पेट्रोल हमें सस्ता करके दें, रोज़मर्रा की अशिया हमें सस्ता करके दें। अब खान साहब का ये करप्शन का नैरेटिव और दोबारा बेचने की कोशिश कर रहे हैं ना, इस मतलब दोबारा यही कि जी ये सब के सब मिल गए हैं और मेरे खिलाफ देखें ये सारे इकट्ठे हो गए। कुछ लोग इसको बाय कर रहे हैं, हकीकत है। मैंने PTI के चंद लोगों से, सपोर्टरों से देखा है, तो वो आज भी कहते हैं हाँ जी खान सच्चा है। नहीं, PTI तो इंटैक्ट है और उसके साथ जुड़ी हुई है, PTI में इरोजन नहीं हुई जी। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो पब्लिक में जाके नहीं करता, लेकिन पब्लिक में मूव तो करता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि, मेरे इल्म में इजाफा करें, कि हमें एक नाअहल और बेवकूफ़ मगर ऑनेस्ट हुक्मरान की निस्बत एक इंतहाई अहल, कारामद लेकिन डिसऑनेस्ट हुक्मरान कबूल है। कुछ हद तक ये हकीकत है कि लोग जब ये खान साहब के चाहने वाले कहते हैं ना कि जी खांदा ते लांदा भी है, और ये हकीकत है कि वाकई कुछ लोग वाकई इस बात को सपोर्ट करते हैं। खांदा दूसरा खान साहब नहीं, मियां साहब और जरदारी साहब, तो वो वाकई कुछ लोग वाकई ना आप खांदा ना किसी को खान देंदा, इसका तो ये रोल है। नहीं, लेकिन फिर लांदा भी तो कुछ नहीं है ना, ये भी तो इश्यू है कि वो लोग कहते हैं भी करके भी तो दिखाए ना, कुछ काम भी तो हमें करके दिखाएं। अगर आप उस्मान बुज़दार को लगा देंगे और फिर आप कहेंगे कि नहीं जी मैंने पंजाब की किस्मत बदल दी है, तो ये बेवकूफ़ों वाली बात है, अकल में बात नहीं आती। PTI के अपने अंदर लोग कह रहे हैं कि जी बुज़दार साहब को नहीं, उसने मोजज़ा करने का कहते चमत्कार। कुछ लोग कहते हैं कि पंजाब में उसने, और ये चमत्कार ही है कि बुज़दार चीफ मिनिस्टर हो गया। ये उसने करके दिखाया, जिस तरह कोई रोमन हुक्मरान जो है वो करके यूं करके और यूं करके जिस तरह चाहे वो करके दिखा दिया। बुज़दार एक बहुत बड़ी हमाकत थी। दूसरा, इनकैपेसिटी का एक्सपोज हो जाना जी इमरान के अंदर बहुत जल्दी जी, कुछ तो वो वैसे ही हो गया और रही सही कसर निकाल दी कोविड ने। तो ये 2-3 चीजें हैं, लेकिन अगेन बात वही मैं समझता हूं, द बक स्टॉप्स हियर, कि वो जो मामला है ना कि
वो ऑनेस्ट है और कमिटेड है। मतलब एक बंदा है जो बड़ा ऑनेस्ट है लेकिन उसको अलिफ बे का भी नहीं पता इस फील्ड का, इसको अलिफ बे का भी पता है, इसको अब समझ भी बहुत आ गई है, बल्कि अब तो इसकी अकल ठिकाने भी आ गई होगी। लेकिन मैं इसको, मंसूर अली खान साहब, ये हमेशा, क्योंकि मेरा व्यूज़ का शो है, मैं अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करता रहता हूँ, कि मैं 1000 मरतबा भी मौका मिले, मैं एक ऑनेस्ट आदमी को, जो कितना ही नाअहल क्यों ना हो, डिसऑनेस्ट पर तरजीह देता रहूँगा, भले से वो बिस्मार्क क्यों ना हो। मैं आपकी बात से डिसएग्री कतई तौर पे नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी ये भी है कि अवाम जो है ना, वो भी ये कहती है कि हमें परफॉर्म करके दिखाएं। आपकी बात, आपका प्रिंसिपली स्टांस ठीक है। अब मैं मिसाल के तौर पे मैं इमरान खान साहब पे किस बात पे क्रिटिसाइज़ करता हूँ कि जो करप्शन के हवाले से बात थी, आज 3.5-4 साल के बाद भी मरीम नवाज़ का केस अभी भी अपील में चल रहा है, शहबाज शरीफ के केस का फैसला नहीं हुआ। टेक्निकली स्पीकिंग तो ये केसेस उस तरह रिजॉल्व होने चाहिए थे जिस तरह दहशतगर्दी के खिलाफ हम केसेस को रिजॉल्व। नहीं सर, ये होने ही नहीं चाहिए थे। मैं समझता हूँ व्हाइट कॉलर्ड क्राइम पकड़ा जा ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। और अगर आप इतने जोगे थे तो 3 साल आपको मिले, आप कर लेते। आप आज भी माजरत करें, कहें जी ये जो कुछ हुआ है ये ग्रे है, परेशान कुन है, लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं ना, मैं नहीं छोड़ूंगा, अभी भी नहीं छोड़ूंगा। अभी भी ये सारे के सारे चोर डाकू इकट्ठे हो गए, सबने ग्रुप बना लिया अपना, ये सारे मेरे खिलाफ हैं। ये नैरेटिव वैसे बिक रहा है, लोग वाकई खरीदते भी हैं इस नैरेटिव को, लेकिन मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। मैं आऊंगा और सबका एहतसाब कर दूंगा। आपको पता है कि असल नुकसान कौम का तो हो ही रहा है, जमहूरियत का तो हो ही रहा है, ये उन कुव्वतों का नुकसान भी हो रहा है जो इमरान के साथ थे, एक तरह से शाना बशाना थे, जिनका आशीर्वाद इमरान को हासिल था और वो इक़्तिदार में आया। वरना वो अगर नॉड ना करते तो इमरान अगले 50 साल तक इस सिस्टम के तहत हरगिज इक़्तिदार में ना आता। तो इमरान तो बिट्रेड भी अच्छा, दोनों फरीक मैंने महसूस करता हूं, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, किसी से सुना नहीं है। अलाउ मी कि मैं अपना भी, मेरा एक्चुअली सवाल ही आपसे ये था जिसका आप जवाब देने लगे, कि दोनों बिट्रेड फील करते हैं कि दोनों ने सफर का आगाज किया था, इकट्ठे चलना था, दोनों ने वहां पहुंचना था, बट दे ग्रू अपार्ट लाइक दिस, जैसे दरख्त का तना होता है ना, यूं हो जाता। तो नीचे से एक ही थे, इनकी ख्वाहिश थी कि मुल्क को सही डगर पे लगाया जाए, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो, IMF के पीछे हम जो भागे फिरते हैं और लूर हमारे मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाए। हम एक ऑनरेबल तरीके से, एक ऑनरेबल माशरे, क्योंकि मेरा, मंसूर अली खान, ईमान का हिस्सा है ये बात मानना, और मैं हमेशा से करता चला रहा हूँ कि पाकिस्तान का मसला ना माशी है ना सियासी है, पाकिस्तान अखलाकी गिरावट का शिकार है। पाकिस्तान लोएस्ट एब पे पहुंच चुका है, और जिसकी सबसे खूबसूरत मैनिफेस्टेशन उस दिन आपको, खूबसूरत मैं कह रहा हूं सिंबॉलिकली, सिंध हाउस में नजर आ गई थी। तो ये सारी कुव्वतें ठीक रास्ते पे निकली थी, ठीक रास्ते पे रवाना हुई थी, लेकिन आगे इन कैपेसिटी को देख कर ना, वो जो मेन कुव्वत थी जिसने नॉड किया था, उन्होंने कहा भाईजान अगर आपने ये करना है ना, तो आपसे तो तवक्को हम करते थे कि आप तो हाथ छोड़ के चलाएंगे, आपको तो साइकिल चलाना ही नहीं आ रहा, आप बार बार गिर रहे हैं, और यहां पर आपने उस्मान बुज़दार हमारे सर पे सवार कर दिया। अल्लाह ताला ख्वार करता है, जिसको चाहे खुदा खराब करे। अब मुझे यहाँ पे उस्मान बुज़दार के वाले से आपके पास भी माशाल्लाह इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, ये उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए कितनी दफ़ा कहा गया खान साहब को, और उधर से ही उसी एक तने से कितनी दफ़ा कहा गया? जी हमेशा कहा गया, हमेशा कहा गया, और वो पता नहीं, अब तो मैं भी मानने को तैयार हूं कि हो सकता है देयर इज अ टिंज ऑफ सुपरस्टिशन इन्वॉल्व। आप भी ये कह रहे हैं? महसूस तो यही होता है, और क्या हो सकता है? उस्मान बुज़दार को ऐसा क्या सुरखाब का पर लगा हुआ यार कि तुम्हारे पास 15 और चॉइसेस हैं, तुम मसलहत के तहत ही बैकफुट पे चले जाओ, यू आर सच अ गुड बैट्समैन कि बैकफुट पे जाकर तुम ज्यादा अच्छा खेल सकते हो, लेकिन ही इज नॉट डूइंग दैट। मंसूर अली खान, हमारा टाइम चूंकि इंतहाई महदूद था, आपके होते हुए मैंने भी अच्छा एक फायदा उठाया कि अपना लुच भी भी फायदा हुआ है आपका सुन के। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए, आपके साथ ये गुफ्तगू दोबारा होती रहेगी इंशाअल्लाह ताला।